मैं वो लड़की हूँ जो 13 साल की उम्र से रोज़ाना 15 किलोमीटर साइकिल चलाया करती थी और गांव से शहर पढ़ने जाती थी, सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि पढ़ाई का शौक़ था और कुछ ख्वाब थे जिन्हें पूरा करना था। तो मैं अपने ख्वाबों को पूरा कर सकी या नहीं, उनको ताबीर तक पहुंचा सकी या नहीं, और मेरा यह सफ़र अधूरा रहा या मुकम्मल हुआ, ये मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, तो मैं कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, ना तो मेरे हज़ारों लाखों सब्सक्राइबर हैं और ना ही मैं करोड़पति हूँ कि लोग मेरी वीडियो को देखें, मेरी बात को सुनें। लेकिन फिर भी मैं अपनी हकीकत की ये कहानी इसलिए आपको बताना चाहूँगी कि मेरी ये कहानी जानने के बाद अगर आप में से किसी एक को, या आप नहीं तो आपके बच्चों को स्टडी के लिए या लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ज़रा सी भी मोटिवेशन मिल गई ना, तो मैं समझूँगी कि मेरा मकसद पूरा हो गया। तो चलें, अब मज़ीद बातें नहीं करते, मैं मेन टॉपिक की तरफ आती हूँ। ये कहानी शुरू होती है मेरे बचपन से। बचपन से ही ना मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ था, बहुत ज़्यादा शौक़ था। मेरी बड़ी सिस्टर स्कूल जाती थी, तो मेरी अभी स्कूल जाने की उम्र नहीं भी हुई थी, तो मैं कहती थी कि मुझे स्कूल जाना है। और मैंने ना, हमारे घर के बिल्कुल साथ ही एक गवर्नमेंट स्कूल था, मैं ख़ुद ही वहाँ पर चली जाया करती थी। जब अम्मी ने देखा कि इसको शौक़ है जाने का, तो अम्मी ने भी मुझे प्यारा सा तैयार करना, नहलाना, अच्छे कपड़े पहनाने, पोनियाँ लगानी और स्कूल भेज देना। क्या हुआ कि स्कूल में मैं सबकी फ़ेवरेट बच्ची बन गई, साफ़ सुथरी। रोज़ाना असम्बली में मेरे लिए क्लैपिंग हुआ करती थी। उसके बाद फिर उसका नुकसान ये हुआ कि मैं ना पंजाबी बोलना शुरू हो गई। घर में पहले उर्दू बोलती थी, आप बड़ी सिस्टर्स ने उर्दू सिखाई थी, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मैं पंजाबी बोलना शुरू हो गई। जब स्कूल एडमिशन की सही एज आई, तकरीबन 3 साढ़े 3 साल, तो आपी ने मुझे दोबारा से ना उर्दू सिखाई। और मुझे आज भी अपनी सिस्टर के वो वर्ड्स याद हैं कि आपी मुझे कहती थी कि जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे बोलो, मतलब वो मुझे उर्दू में बात करवाने की कोशिश करती थी और मैं आगे से उनके रिपीट करती थी, जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे बोलो। खैर, मेन बात की तरफ आते हैं। अब्बू को भी बहुत शौक़ था कि मेरी बेटी बहुत अच्छा पढ़े और ना कैंट में मेरा एडमिशन करवाना चाहते थे किसी अच्छे स्कूल में। अब्बू ने इसके लिए बहुत एफ़र्ट की, मेरा एडमिशन करवाया। एक स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ, फ़र्स्ट टर्म हुआ। पता चला नहीं जी, सख्ती बहुत है, सिविलियंस के बच्चे नहीं हम रख सकते, तो हमें स्कूल से निकाल दिया। टेस्ट में भी मैं हमेशा फ़र्स्ट आती थी, जहाँ पे भी जाके मैं एडमिशन टेस्ट देती थी, पास होती थी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 स्कूल मैंने चेंज किए। तीसरे स्कूल में आके पूरा साल मैंने पढ़ा, 1 क्लास में थी मैं तब। मैंने पूरा साल 1 क्लास पढ़ी और जब फाइनल एग्ज़ाम्स होने लगे तब फिर वही बात आ गई कि जी हमें तो ऑर्डर ही नहीं है, हम सिविलियंस को जो है ना वो नहीं बिठा सकते अपने एग्ज़ामिनेशन में। फिर से मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। अब्बू ने तो बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरी किस्मत में नहीं था कैंट वाले स्कूल्स में पढ़ना। तो फिर क्या हुआ कि गांव में एक प्राइवेट स्कूल था, तो अब्बू लोगों ने सोचा कि गवर्नमेंट स्कूल से तो बेहतर ही है। मैं अब गवर्नमेंट स्कूल्स को बुरा नहीं कह रही, अब तो खैर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है, लेकिन गांव में अभी तक वही हालात हैं ऑनेस्टली। तो खैर मुझे वहाँ प्राइवेट स्कूल में भेजा गया। मैं पहले दिन ही स्कूल गई। बच्चों का 2 क्लास में डिसाइड हुआ कि मुझे 2 क्लास में बिठाएंगे, क्योंकि मैं एक पढ़ने वाली स्टूडेंट हूँ और बेशक फ़ाइनल एग्ज़ाम्स नहीं हुए, लेकिन मैंने 1 क्लास का सारा सिलेबस कवर किया हुआ है। पहले दिन ही क्लास में गई, बच्चों को टेस्ट मिला हुआ था, कलर्स नेम, फ्रूट्स नेम वगैरह। तो मैंने भी पहले दिन ही जो है ना वो टेस्ट दे दिया। टीचर भी इम्प्रेस हुई, बच्चे भी सारे इम्प्रेस हुए, क्लैपिंग हुई और बच्चे तो मेरे से इम्प्रेस हो गए। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि जब बातचीत की बात आई, पढ़ने की बात आई, टेबल्स पढ़ा रहे थे इंग्लिश का, जब मैथ्स का जब पीरियड आया ना, अब वो उर्दू में पढ़ रहे थे, 2 1 बार 2। जैसे कैसे दिन तो गुजार लिया, घर वापस आई, रोना शुरू हो गई। मुझे तो उनकी समझ ही नहीं आती, वो लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, 2 1 बार 2 वो क्या होता है, मुझे तो कुछ नहीं पता। मैं थी 2 1s are 2 पढ़ने वाली बच्ची। अब्बू कहते अच्छा परेशान ना हो, कुछ करते हैं। स्कूल में गए, टीचर्स को बताया, प्रिंसिपल को बताया कि ये जिस तरह से पढ़ती रही है ना आप, मतलब इसी तरह से आप इससे ना काम सुन लिया करें, इसको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। ठीक हो गया जी, फाइनली करते करते स्कूल में एडजस्ट हो गई और मैंने उस स्कूल में 2 से लेकर 6 क्लास तक पढ़ लिया। हमेशा की तरह 6 क्लास में भी पोजीशन ले ली। उसके बाद अब उस टाइम में ना 8th क्लास का बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते थे परमानेंटली। अब तो कुछ स्कूल्स दिलवाते हैं बोर्ड के पेपर, कुछ नहीं दिलवाते। तब सभी के बोर्ड के पेपर होते थे और मुझे इंग्लिश मीडियम पढ़ने का भी शौक़ था।
तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं 7th क्लास भी यहाँ पे पढ़ के 8th क्लास में कहीं इंग्लिश मीडियम में पढ़ूँ, या फर्दर आगे 9th 10th में जब मैं अगर 7th 8th इधर ही पढ़ लूँ, और अगर 9th 10th में जाके मैं इंग्लिश मीडियम चूज़ करूँ तो मुझे तो पढ़ना ही नहीं आएगा। ये सारी मेरी अपनी सोच थी। तो 8th क्लास अगर मैं 7th इधर पढ़ लेती हूँ और 8th में वहाँ पे जाती हूँ किसी और स्कूल में इंग्लिश मीडियम में, तो फिर भी मैं पीछे रह जाऊँगी, बोर्ड के एग्ज़ाम में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो मैंने अब्बू से कहा कि मुझे अब गैम्बर में, हमारे करीब जो सिटी है ना, गैम्बर है उसका नाम, मुझे अब गैम्बर में स्कूल जाना है। अब्बू कहते कि बेटा आप अभी छोटी हो, आप कैसे जाओगी। उस टाइम पे हमारे गांव से कोई रिक्शा नहीं जाता था, कोई गाड़ी नहीं जाती थी। अब्बू का काम इस तरह का था कि वो दूध का काम करते हैं, और वो बिल्कुल भी जो है मुझे स्कूल पिक एंड ड्रॉप नहीं दे सकते थे। तो मैंने कहा मैं ना साइकिल पे चली जाऊँगी। मेरे लिए साइकिल का अरेंज किया गया। साइकिल चलाना मैंने गांव में ही अपनी किसी दोस्त लड़की से सीखा। उसके बाद जब 7th क्लास के लिए मेरा एडमिशन करवा दिया गया, पहले दिन जब मैं स्कूल गई ना, मुझे अच्छी तरह साइकिल अभी नहीं चलाना आती थी। मैं साइकिल के आगे वो जो एक डंडा सा होता है ना, उस पे बैठ के मैं पहले दिन साइकिल चला के स्कूल गई थी, मुझे आज भी याद है। खैर स्कूल चेंज हो गया, फाइनली शहर जाना शुरू कर दिया। अब स्कूल बहुत दूर था, रोज़ाना 7.5 किलोमीटर जाते टाइम साइकिल चलानी और 7.5 किलोमीटर वापसी पे, यानी कि टोटल 15 किलोमीटर साइकिल मैं रोज़ाना चलाती थी जब मैं सिर्फ 13 साल की थी। 7th 8th फिर आगे 9th 10th मैंने वहीं पे पढ़ी। मुझे था कि मैंने साइंस पढ़नी है। 7th 8th में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स लिए, पोजीशन भी ले ली। 9th 10th की बारी आई, कुछ वीक थी, कुछ मतलब फ़िज़िकली वीक थी, और कुछ इतना रोज़ाना इतनी दूर साइकिल चला के जाना, ऊपर से मुझे टाइफाइड बुखार रहने लगा। उसके बाद एक दिन मैं साइकिल से गिर गई, एग्ज़ाम्स नज़दीक थे, मेरा जो है ना वो बाजू फ्रैक्चर हो गया। उसमें मुझे काफ़ी 1-2 महीने मेरे इस चीज़ में सारे ज़ाया हो गए। एग्ज़ाम्स की बारी आई तो सब ने कहा कि जी ये ना एग्ज़ाम्स ना दे, ये क्लास रिपीट कर ले। लेकिन मैंने कहा नहीं, एग्ज़ाम्स तो मैं इसी साल दूँगी। फिर क्या हुआ, तैयारी की, पेपर्स दे दिए, अल्हम्दुलिल्लाह पास हुई, कोई कंपार्ट नहीं आई। मैं ये नहीं कहती कि बहुत हाई फाई नंबर लिए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एवरेज नंबर लिए, ऐसे नंबर के जो ना ख़ानदान में बता सकता था बंदा कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं, उसमें मुझे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी। यहाँ तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मुझे कमेंट में बताएं कि आप आगे मेरी स्टोरी जानना चाहते हैं या नहीं। अगर आपने इस वीडियो में मुझे अच्छा रिस्पांस दिया और आप कमेंट्स करेंगे तो मैं मज़ीद आगे आपको अपनी कॉलेज की जर्नी, फिर अपनी शादी और अपना यूट्यूब ज्वाइन करने का सफ़र मैं आपके साथ ये भी ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।